खाली है। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान को, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, ये सुंदर समय के लिए प्रभु जो हम सबों को प्रभु सुरक्षित रखा प्रभु। आज के दिन प्रभु हम सबों को प्रभु इस कवर मीटिंग में प्रभु एकत्र किया राजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं पिता, जैसा आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 चर्चा करते हैं उनके बीच में होता है। यस प्रभु हमारे बीच में आइए पवित्र आत्मा जी और अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए पिता। आज के दिन पिता हम सब बढ़े, हम सब घटे राजा और तू बढ़े प्रभु, और आपकी अगुवाई को मांगते पिता। हम सब अपने आप को शून्य करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई को मांगते हैं राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे बीच में आइए प्रभु, हर एक आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए राजा। धन्यवाद करते हैं इस जीव पर प्रभु, इस सुकून पर पिता, आपका नियंत्रण और आपका कब्जा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का जो वचन हो प्रभु, आपके अभिषिक्त के द्वारा प्रभु, उस वचन के द्वारा बहुतों को जीवन बदले प्रभु। आज के दिन प्रभु जो वचन हो प्रभु, हमारे जीवन में जो जरूरत है प्रभु, वो वचन होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके अभिषिक्त दास को आपके हाथ में सौंपते पिता, उन्हें सुरक्षित लेकर आए प्रभु, और उनके द्वारा आप बातें करें राजा। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने बीच में प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हमारे बीच में आइए राजा, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए राजा। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तू महान और पवित्र परमेश्वर है राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, और आपकी अगुवाई को मांगते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आप प्रार्थनाओं को इतना धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। के कतरों को तेरे लिए
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे मेरे यीशु खुदा।
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर, आसमानी वापस आज के दिन में तेरे पिता सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस समय हो चला तेरे पिता कि आज के दिन में हम से सीखे तुझे आज के वचन सुनने और समझने के लिए हर एक काम कर दीजिए तेरे पिता, हर एक की उपाय करे तेरे पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जब सीखेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद से हालेलुया जहाँ पर लिखा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। हालेलुया। कौन सी आशीष? आत्मिक। आशीष 2 प्रकार से होती है। हालेलुया। पौलुस कहता है हालेलुया, जिस तरीके से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है उस तरीके से तू भौतिक उन्नति भी करेगा। हालेलुया। जिस तरीके से आत्मिक उन्नति कर रहा है उस तरीके से कौन सी करेगा? हालेलुया। इस तरीके से उसी तरीके से तू भौतिक भी उन्नति करेगा। किस तरीके? जिस तरीके से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। हालेलुया। तो अगर हम उन्नति कर रहे हैं तो यह वचन कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। कहाँ दी है? मसीह में। आशीष मिली तो है लेकिन कहाँ मिली? मसीह। हालेलुया। यदि हम आशीषित हुए हैं तो मसीह में आने के बाद। हालेलुया। हालेलुया। इसके पहले नहीं। तुम्हें आशीष मसीह में मिली है। हालेलुया। और आप जब मसीह में रहोगे तब जब मसीह से दूर जाओगे यीशु मसीह से तब नहीं। हालेलुया। जब उसमें रहोगे तो, क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इसके पहले कह रहा है उसने हमें मसीह में। हालेलुया। तो कहीं हम दूर तो नहीं है। हालेलुया। अच्छा सवाल उठता है ना कि हम आशीषित नहीं हो रहे, हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं दिखाई दे रही। कुछ लोग कहते हैं तो आशीष नहीं दिखाई दे रही है। इसका कारण आपको अपने आप को देखना है कि कहीं हम यीशु मसीह से दूर तो नहीं है जो हमारे जीवन में आशीष नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि हम वचन तो कह रहे हैं भैया, धीरे में पढ़ो या तो यहीं आओ पढ़ो, हम चुप हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। सुनना है, पढ़ने के लिए जब बोला जाएगा तब पढ़ना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। यह वचन कह रहा है कि मसीह में मिली है आशीष। तो अगर हमें नहीं मिल रही आशीष तो हमें देखना है कहीं हम यीशु मसीह से दूर तो नहीं है जो हमारे जीवन में आशीष से नहीं आ रही। हालेलुया। और पौलुस कहता है जिस तरीके से तू आत्मिक उन्नति करेगा उसी तरीके से तू भौतिक भी उन्नति करेगा। दोनों उन्नतियां होंगी। एक ही उन्नति आपको परमेश्वर नहीं देगा कि आत्मा में बढ़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और भौतिक रीत से आप एकदम वो ऐसा है वैसा नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है वो दोनों रीति से आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। दोनों रीति से आशीष देगा। ऐसे नहीं आपको वचन का ज्ञान हो गया, वचन की समझ हो गई, आपको बीमारी लगी, आप छुटकारा नहीं पा रहे। तो कहो कि वो हमें ज्ञान की बुद्धि की सामर्थ्य समझ दी है लेकिन हमारे शरीर का छुटकारा नहीं दिया। तो जब ज्ञान बुद्धि आपके पास आ गई, समझ आपके पास आ गई, शरीर का छुटकारा नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? उस बीमारी की दशा में आप आगे कैसे बढ़ सकते? जब आपकी बॉडी का छुटकारा नहीं है, चंगाई नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? हालेलुया। बहुत आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, लेकिन आप शरीर से दुर्बल हो। जैसा कहता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। फिर भी हम आगे नहीं जा सकते।
इसलिए दाऊद लिखा, हालेलुया, वो परमेश्वर से कहता है, विनती करता है कि प्रभु अधोलोक में तेरा धन्यवाद कौन करेगा। हालेलुया, अगर मैं इस अधोलोक में रहा, बीमारी में रहा, समस्या में रहा, तो तेरा धन्यवाद कैसे करूंगा, तेरी महिमा कैसे करूंगा, तेरी गवाही को कैसे बताऊंगा। मुझे इस अधोलोक की कड़ाई से क्या कर निकाल, मुझे इस बीमारी से क्या कर निकाल, मुझे इस समस्या से क्या कर निकाल। हालेलुया, वचन कह रहा हालेलुया कि अधोलोक में धन्यवाद कौन करेगा। मतलब जो हम बीमारी में रहेंगे, समस्या में रहेंगे, हालेलुया, तो हम उसको महिमा कैसे दे सकते हैं। हालेलुया, तो प्रभु हमें वहां से क्या कर निकाल, हमें वहां से क्या कर निकाल, और जब निकालेगा तभी हम महिमा दे पाएंगे। अगर नहीं निकालेगा तो हम महिमा कैसे देंगे। इस बात को समझना है। हालेलुया, हालेलुया, यह वचन कह रहा है कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी, सब प्रकार की, एक प्रकार की नहीं। एक प्रकार की आशीष की बात नहीं कर रहा हूं, सारे प्रकार की आशीष की बात कर रहा हूं। हालेलुया, क्या बताएं, यहाँ दर्द था, यहाँ वाला छुटकारा हो गया, यहाँ वाला भी नहीं हुआ, तो बस इसका दिया है। हालेलुया, क्या बता, रात को सोते हैं, चौक जाते, गंदे स्वप्न आते, ऐसे आते, ये वाला नहीं दिया। हालेलुया, यहाँ वचन करो सब प्रकार की, कैसे सब प्रकार की। हालेलुया, हालेलुया, जब एक अधिकारी बनता है, हालेलुया, एक गांव के ऊपर वो नियुक्त किया जाता है, तो ये नहीं किस मोहल्ले का नहीं वो अधिकारी है, केवल इतने मोहल्ले का है। नो, अगर उस गांव का वो अधिकारी है, उस गांव में 20 मोहल्ले हैं, 10 मोहल्ले हैं, तो ऐसा नहीं कि 9 मोहल्ले पर अधिकार है, एक मोहल्ले पर नहीं है, उसे पूरे 10 पर अधिकार मिला, उसे पूरा 20 पर अधिकार मिला। हालेलुया, इसी प्रकार से वचन कह रहा है कि तुम्हें वो एक चीजों पर नहीं, यहाँ कह रहा है एक प्रकार से नहीं, सब प्रकार से आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन उसके पहले जो वचन कह रहा है ये महत्वपूर्ण है, जो उसके पहले शब्द कह रहा है वो महत्वपूर्ण है। उस शब्द को हमें अपने जीवन में झांकने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है। जो लिख रहा है कि उसने हमें मसीह में, हालेलुया, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया, तो यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है, यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है, यहाँ पर हमें जांचने की जरूरत है अपने आप को कि यदि हम आशीषित नहीं हो पा रहे हैं, लंबे समय से प्रभु में चल रहे हैं। हालेलुया, लंबे समय से हम प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन हम आशीषित नहीं हो पा रहे, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। हालेलुया, हमारे जीवन में छुटकारा नहीं हो पा रहा है, हम शांति नहीं पा रहे, हम उन्नति नहीं कर पा रहे। हालेलुया, या हम लड़ नहीं पा रहे उस शत्रु से, हम जयवंत नहीं हो पा रहे। हालेलुया, तो हमें देखना है कहीं हम मसीह से दूर तो नहीं हो रहे। हालेलुया, कहीं हम मसीह से दूर तो नहीं हो रहे, इस बात को हमें देखने की जरूरत है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, इस बात को हमें क्या करने की जरूरत है, देखने की, समझने की जरूरत है। हालेलुया, यह वचन कह रहा जो मसीह में है, हालेलुया, हालेलुया, वो आशीष पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मसीह से दूर तो नहीं है, इस बात को हमें देखना है, समझना है अपने आप को। हर एक व्यक्ति की जो फील करता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें आशीष नहीं मिल रही, हमें शांति नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। हालेलुया, वचन तो कहता है मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, मतलब जो मसीह के निकट आएगा वो आनंद पाएगा और भरपूरी से। हालेलुया, भरपूरी का मतलब समझते हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, भरपूरी इसको कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। हालेलुया, हालेलुया, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हालेलुया, वह उत्पत्ति, यहाँ लिखा उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। हमारा जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति, हालेलुया, हालेलुया, वो पवित्र होना चाहिए। और हमारा जो प्रेम है परमेश्वर से, उस प्रेम में किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कुड़कुड़ापन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की जलन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेम हमारा क्या हो, निर्दोष। हालेलुया, हमारा जो प्रेम है उसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, वो निर्दोष हो। ऐसे हो निर्दोष, यहाँ वचन कह रहा।
हालेलुया। पहला तो पवित्र और दूसरा निर्दोष। तो क्या हम इस तरीके से हैं? वचन में लिखा है एक जगह ये भी कि पवित्रता से शोभायमान होकर हम उसके कहाँ है? सम्मुख है। पवित्रता से शोभायमान होकर उसके कहाँ है? सम्मुख है। तो हम उसके जब सम्मुख हैं तो पवित्रता से शोभायमान होकर है। हालेलुया, हालेलुया। आप पवित्रता के साथ नहीं, हालेलुया, दोषारोपण के साथ नहीं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये नहीं किया, ये हम दोष लगा रहे। हमने प्रार्थना तो की लेकिन हमें ये नहीं मिला, हम दोष लगा रहे। हालेलुया। हम गए तो प्रार्थना में हमें छुटकारा नहीं मिला, हम दोष लगा रहे। हालेलुया। हमने परमेश्वर के लिए यह किया लेकिन अभी तक हमारे जीवन में कुछ नहीं किया, हम क्या लगा रहे हैं? दोष लगा रहे, दोषारोपण लगा रहे। हालेलुया। हम क्या लगा रहे? दोषारोपण कि हमने परमेश्वर के लिए ये किया लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम दोषारोपण लगा रहे। यहाँ वचन कह रहा उत्पत्ति से पहले आपको चुना। हालेलुया। उस चुनने की कीमत ने आप क्या अदा की है? हालेलुया। अगर वो आपसे पूछे तो कि आपने क्या अदा की है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप तो दोषारोपण लगा रहे हो तो हमारे जीवन में ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हालेलुया। ये दोषारोपण है। हालेलुया, हालेलुया। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में से तुम्हें दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन से के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। आमीन। जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है वो किस में एकत्र करे? तो जब आप मसीह में होंगे, हालेलुया, मसीह को ग्रहण करेंगे तो स्वर्गीय चीजों को, स्वर्गीय ज्ञान को, स्वर्गीय भाषा को, स्वर्गीय भेद को, उस रहस्य को और पृथ्वी पर की बातों को, दोनों को आप समझ सको, क्योंकि कह रहा है वो दोनों को क्या करेगा? एक करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीच के हम आप हैं। हालेलुया। जब हम आप उसमें शामिल होंगे, हालेलुया, तो इस पृथ्वी पर की बात और उस स्वर्ग की, दोनों को हमें क्या करेगा? प्रकट करेगा। जब हम एक होंगे उसके साथ, और वो एक करना चाहता, क्या करना चाहता है? एकत्रित करना चाहता है। हालेलुया। क्या करना चाहता है? एकत्रित करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन अभी भी हम कई सालों से परमेश्वर को जानने के बाद भी अभी हम मसीह से दूर हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम उस पवित्र प्रेम में नहीं है। हालेलुया। उस निर्दोषता में नहीं, वरन दोषारोपण में है। यह वचन कह रहा है निर्दोष हो। क्या हो? निर्दोष। हालेलुया। लेकिन हम दोषारोपण में हैं, आप दोषारोपण में हो, हालेलुया, तो एकत्रित नहीं कर सकते उस चीज को। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए यहाँ से निकलना होगा दोषारोपण से। हालेलुया। और प्रेम जो है वो छल का नहीं वरन पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। फिर लिखा उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराया जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। और वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना।
हालेलुया, हालेलुया। विनाश मतलब समझते हो धन। हालेलुया। उस धन का, उस जो महिमा का धन है, उस धन का वो बयाना हमें दी। हालेलुया। आत्मा बयाने में कहते हैं ना, आत्मा कैसे मिली? बयाने। हालेलुया। उसके बाद तो सब कुछ मिले। पहले जो बयाने में मिला है उसकी हिफाजत करो। हालेलुया। उसकी क्या करो? हिफाजत करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जैसे कोई व्यक्ति आया, हालेलुया, और आपके पास कुछ है, आप उसे बेच रहे हो और वो व्यक्ति खरीद रहा है, उसने आपको क्या दिया? बयाना दिया। क्या दिया? बयाना दिया। वो चीज 10 लाख का है, लेकिन उसने 2000 पहले बयाना दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो दिया है बयाना, हालेलुया, उसे संभाल कर रखो। क्यों? क्योंकि उस 1 लाख में 2000 कम हो जाएगा। हालेलुया। तो जो आत्मा दी है, अगर आप इसे संभाल कर नहीं रख पाओगे, हालेलुया, तो जब आएगा लेने के लिए, तो जब आत्मा नहीं रहेगी तो आप जाओगे कैसे? प्रेम नहीं रहेगा तो जाओगे कैसे? हालेलुया। क्या प्रूफ होगा? हालेलुया। क्या चिन्ह होगा? यहाँ इसीलिए वचन कह रहा है कि वो निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। तो आप दोषारोपण लगाना बंद करके, हालेलुया, पवित्रता से शोभायमान होकर के परमेश्वर के सम्मुख बैठे। हालेलुया। इस कारण 15 में लिखा, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। कौन सी आत्मा दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया, हालेलुया। तेल तो मिल गया, हालेलुया, लेकिन दिए में बत्ती नहीं है तो जलेगा कैसे? हालेलुया। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, तो आप बढ़ोगे कैसे? आत्मा तो कह रही कि हम घुटने टेक कर 4 घंटा प्रार्थना कर ले, हालेलुया, लेकिन जब भी आप घुटने टेक रहे हो, हालेलुया, वो थोड़ी देर बाद खुजलाहट चालू, फिर नींद आना चालू, फिर हम गिर गए, सो गए। हालेलुया। अब आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर में क्या है? दुर्बलता है। आप 24 घंटे में 1 घंटे भी घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं कर पा रहे। हालेलुया। तो आप कौन सी आत्मा प्राप्त कर लोगे? कौन सा प्रेम प्राप्त कर लोगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कौन सा ज्ञान, कौन सा प्रकाश आप प्राप्त कर लोगे? ज्ञान और प्रकाश देना तो चाहता है, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देना तो चाहता है, लेकिन क्या हम सो करके प्राप्त कर लेंगे? क्या हम बैठ करके प्राप्त कर लेंगे? क्या हम लेट करके प्राप्त कर लेंगे? नहीं प्रियो, हालेलुया। जब हम उत्साहित रहेंगे, जब उसको पाने के लिए ललायित रहेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ने वाला था, उसके पहले जिस रात वो पकड़वाया गया, उस रात वो चेलों को यहाँ ठहरा कर ढेला फेंकने की दूरी पर जाकर के प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करके आया तो देखा चेले सो रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम परीक्षा में। आज भारी मात्रा में रात की तो बात छोड़ दी, आप दिन में सोने लगते हो प्रार्थना। हालेलुया। तो परीक्षा में कौन पड़ेगा? सोने वाला व्यक्ति। हालेलुया। कौन सा व्यक्ति पड़ेगा? सोने वाला। हालेलुया। और फिर प्रभु चेलों को बता करके, जगा करके कि तुम प्रार्थना करो, फिर वो चले गए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब लौट कर आए, देखे तो फिर वो सो रहे। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो कहते हैं, जगाया और कहा तुम जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन जैसे प्रभु गए, वो फिर से सो गए। वो फिर से क्या हुए? सो गए। फिर जब वो तीसरी बार आए, हालेलुया, तो देखा फिर सो रहे। प्रभु ने कहा तुम सोते रहो, पकड़वाने वाला देखो निकट द्वार पर है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। वो पकड़वाने वाला आया, पकड़वा कर लेकर चला गया। हालेलुया हालेलुया। तो परीक्षा में कौन पड़ा? वही चेले जो सो गए। हालेलुया। जब आप सो जाओगे तो परीक्षा में पढ़ोगे, वरन जागते रहोगे तो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को प्राप्त करोगे। कौन सी आत्मा को? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को आप प्राप्त करोगे। और जब ज्ञान और प्रकाश आपके पास आएगा तो प्रकाश से आप देख सकोगे, ज्ञान से आप बातें कर सकोगे। अंधेरा आप पर प्रबल नहीं होगा, शत्रु अंधेरे में वार करता है। और आप धोखा नहीं खाओगे क्योंकि आपके पास ज्ञान आ चुका है, आपके पास प्रकाश आ चुका है। हालेलुया। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। तब तुम जान पाओगे। हालेलुया। जब तुम्हारे पास आएगी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, तब तुम्हारी, यहाँ लिखा, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो। तब तुम्हारे मन की आंखें क्या होंगी? वो ज्योतिमय होंगी, तब आप देख सकोगे। आया ही नहीं ज्ञान और प्रकाश, तो जो मन की आंखें हैं वो खुलेंगी कैसे? आप देखोगे कैसे? हालेलुया। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। तब आप जान पाओगे कि हम विश्वास करते हैं और उसकी सामर्थ्य हमें कितनी महान है। हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक बच्चे को 500 का नोट दे दो, उसे क्या मालूम कि 500 का नोट है, कितना कितना धन है। हालेलुया। वो पकड़ेगा यूं, चार खड़ा कर देगा। ज्ञान नहीं है। हालेलुया। और वो देख नहीं सकता, वो देख तो सकता है लेकिन उस नोट को नहीं पहचान देख पा रहा ना कि नोट है 500 का। अगर वो देख पाता, भाई देख तो रहा है लेकिन वो कागज देख रहा है, वो एक कागज को टुकड़ा दे रहा है, वो नोट को नहीं देख पा रहा, वो पहचान नहीं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश नहीं है। उसी तरीके से आपके पास क्या मसीह में तो हो लेकिन ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो आप उस बात को नहीं समझ पा रहे। तब आपको मालूम, महान कह रहा है कि कितनी महान है वो नोट, कितने क्या है नहीं, वो ज्ञान कितना महान है, वो सामर्थ्य आपके अंदर कितनी महान है तो, लेकिन आपको मालूम ही नहीं। आप अपनी सामर्थ्य को जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो ज्ञान आपको दिया, आप यूं जाकर कूड़े कबाड़ के पास खड़े होकर अपनी सामर्थ्य को खो दे रहे हो। जिस तरीके से उस बच्चे को 500 का नोट दिया गया, वो 4 टुकड़े करके फेंक दिया। हालेलुया। उसे खाने की चीज दी गई, वो मिट्टी में वो उसे लपौन दिया, उसे नहीं मालूम, उसकी कीमत नहीं मालूम। उसी तरीके से आपको आत्मा की सामर्थ्य की कीमत नहीं मालूम, जहां मन चाहे वहां खड़े होकर के उसी में लपट जा रहे हो। हालेलुया। जो आपके अंदर सामर्थ्य, उसको गंदगी में लपेट कर सब बेकार कर डाला। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि वो किसी को नाप नाप कर तौल तौल करके आत्मा देता है। हालेलुया। ऐसा नहीं, कहते हो सबको एक समान देखता है। हालेलुया। सबको एक समान देखता है। अब यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं तो ऐसा नहीं एक को ज्यादा देगा एक को कम देगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक के कान में आकर बोला जा रहा है और दूसरे का कान मूंद दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। अब हर एक को ध्यान से सुनने की जरूरत है और उसको अपने अंदर रखने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम भी सीख रहे तो ऐसा नहीं कि हमें स्पेशल एक कमरे में बैठा कर अलग से सिखाया जा रहा। हालेलुया। और हम तो उस लाइन में, सीखने वालों की लाइन में सबसे पीछे थे। हालेलुया। लेकिन जो चीजें आपको बताई जा रही, यह वचन कर, जब आप इसको लेकर रखोगे, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितनी महान है, ये बात कितनी अद्भुत है, ये बात कितनी पावरफुल है। हालेलुया। ये बात हमारे लिए कितनी पावरफुल है, आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि क्या करा कि और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं, है ना, हम में जो विश्वास करते, मतलब हम सब में जो विश्वास करता, मतलब हम सब में जितने लोग बैठे हैं या हम जिस बीच में हैं, उनमें से विश्वास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? विश्वास। तभी तो ये वचन कह रहा है ना, हालेलुया, कि हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। आमीन। वो ऐसा नाम, ऐसी सामर्थ, ऐसी पहचान वो आपको देना चाहता है और ऐसे स्थान पर बैठाना चाहता है जो नाम इस लोक में नहीं परंतु आने वाले लोक में आकर, हालेलुया, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा या बैठाया जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मतलब एक ही, जैसे उसने कहा दाऊद से कि जिस गद्दी पर तू विराजमान है, हालेलुया, तेरे कुल के लोग, तेरे पुत्र, हालेलुया, तेरे वंशज अगर जिस तरीके से तू मेरी आज्ञा माने उसी तरीके से ये माने, तो जिस गद्दी, जिस सिंहासन पर तू बैठा है उसी सिंहासन पर मैं युगान युग भी बैठाता जाऊंगा। हालेलुया, तो समझो, हालेलुया, क्या हम उस बात को ग्रहण करें? क्या उस वचन को ग्रहण करके चल रहे? हम सुनते हैं तो पौलुस ऐसी बात को कह रहा है, पौलुस ने ऐसे काम किया, तो क्या हम नहीं कर सकते? पौलुस कोई स्वर्ग से नहीं उतरा था, वो भी हम आपके जैसे इंसान था, हम आपके जैसे क्या था? इंसान था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चला, उसके बताए हुए वचनों पर चला। तो जब हम उसके बताए हुए वचनों पर चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानकर चलेंगे, हालेलुया, तब हालेलुया हम भी वो कार्य कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने तो कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया, तो हम सुन करके तो बड़े आनंद हो जाते हैं कि हम यीशु मसीह ने आगे वो हमारे जो बड़े काम होंगे, लेकिन नहीं हो रहा बड़ा काम। कहाँ से होगा? प्रेम में, पवित्र नहीं, निर्दोष नहीं, बड़ा दोषारोपण है। और प्रेम जो है वो छल का है, कपट का है, अपवित्र का है, वो कुड़कुड़ापन है, वो ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, डाह है। तो इन सबको अपने अंदर से क्या करना होगा? निकालना होगा। यदि हमारे अंदर डाह है, हमारे अंदर जलन है, ईर्ष्या है, तब पर भी हम उन्नति नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। मसीह के बाहर आप कुछ भी करो वो मन नहीं रखता, लेकिन आप मसीहत में ग्रोथ नहीं कर सकते। आप उस ज्ञान को जो महान है, आप उस सामर्थ्य को जो महान है, आप उस बुद्धि को जो महान है, आप उस पवित्रता को जो महान है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए मैं पवित्र और निर्दोष बनना पड़े। मतलब जो प्रेम करे वो पवित्रता के साथ, छल के साथ, दोषारोपण के साथ नहीं है। और कह रहा है कि प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया, कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, क्या दे दिया? एक कलीसिया दे दिया। वो आपको भी कलीसिया दे सकता है। हालेलुया, वो आपको भी कलीसिया दे सकता है। हालेलुया, वो आपको भी कलीसिया दे सकता है। मुझे आज भी याद है जब कलीसिया नहीं थी, हालेलुया, यहाँ पर, हालेलुया, और जब मैं चर्च जाता था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो मुझसे कहा गया, हालेलुया, कि तुम्हारे पास कलीसिया होगी। हालेलुया, तुम्हारे पास क्या होगी? कलीसिया होगी। और आने वाले समय में एक कलीसिया नहीं, कई कलीसिया तुम्हारे पास होगी। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? जब उसके वचन पर चलेंगे, जब उसके वचन के अनुसार काम करेंगे, जब उसके वचन को मानेंगे,
जब पवित्रता के साथ शोभायमान होंगे, हालेलुया, जब अपने अंदर से दोषारोपण दूर करेंगे और निर्दोष बनेंगे, दोष नहीं लगाएंगे परमेश्वर पर कि क्या प्रभु हमने तेरी महिमा की, हालेलुया, और तूने हमें ये नहीं दिया, क्या प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, तूने हमें वो नहीं दिया, क्या प्रभु मैं तेरे प्रार्थना भवन में गया लेकिन तूने हमारे लिए ये नहीं किया, ये दोषारोपण। इसे अपने जीवन से दूर करने की जरूरत है, हालेलुया। वो चंगा करे या ना करे हमारा क्या है, परमेश्वर है। इसका मतलब हालेलुया कि कुछ भी हो जाए हम उसकी महिमा करेंगे। अगर आप वो चंगा कर रहे हैं तब आप उसको महिमा दे रहे, आपको बढ़ा रहा है तब उसको महिमा दे रहे, तब तो आप लालची हो, साफ साफ। हालेलुया, हालेलुया, उसने दिया तब हम दे रहे हैं, हालेलुया। उस विधवा स्त्री की इसलिए चर्चा हुई जो केवल 2 दमड़ियां जो आधा गेले के बराबर थी, हालेलुया, दान की, और बाकी लोगों ने उससे बहुत अधिक दान किया, हालेलुया। बाकी लोगों ने क्या किया, उस महिला से, जो विधवा महिला थी, उससे अधिक दान कर रहे बहुत सारी चीजों को, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किसी की चर्चा नहीं हुई, लेकिन उस विधवा स्त्री की चर्चा की प्रभु यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि सबने अपनी बढ़ती में से दिया था, उसने अपनी घटी में से दिया था, हालेलुया। हम अपनी बढ़ती में से दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता, जब हम अपनी घटी में से, हालेलुया, अपने में से देते हैं, हालेलुया, वो तो प्रभु का है, आपने दिया तो क्या दिया, हालेलुया, अपने में से दो, हालेलुया, तब मान्य होता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और आज जो प्रभु का है हम वही नहीं दे पाते, अपने में से देने की तो बात छोड़। आज जो प्रभु का है लोग उसी को नहीं दे पाते, प्रभु का ही, हालेलुया, अपने में से देने की तो बात छोड़ दीजिए, हालेलुया। इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, चेलों ने कहा प्रभु देख तो फला ने इतना दिया, उसने इतना दिया। यीशु मसीह ने चेलों को समझाया कि तुमको मालूम होना चाहिए हर एक ने कहां से दिया है, अपनी बढ़ती में से दिया है। लेकिन इस महिला ने तो अपनी पूरी पूंजी ही डाल दी, जिसके पास यही था, इसके पास स्रोत नहीं, विधवा, हालेलुया। उसने कहा जहां मेरी चर्चा होगी वहां इस विधवा की चर्चा जरूर होगी। इसीलिए तो यहाँ कह रहा है ना, हालेलुया, 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 कि अधिकार और सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो नाम केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, मतलब हर समय लिया जाएगा नाम, हालेलुया। वो ऐसा बैठाना चाहता है, वो ऐसा आपको देना चाहता है, हालेलुया। लेकिन उसके लिए हालेलुया हमें तैयार होना होगा। और यहाँ कह रहा है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया दे दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, आमीन, आमीन। सब में सब कुछ क्या करता है, पूर्ण मतलब पूरा करता है, हालेलुया। वो सब में सब कुछ पूरा करेगा, हालेलुया। लेकिन हमें भी उसके वचन को पूरा करना होगा। यदि हम उसके वचन को पूरा ना करें, हालेलुया, तो वो चीजें हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। अभी बीते समय में, हालेलुया, जब हम लोग प्रेयर में थे और हम लोगों ने देखा जिस काम को परमेश्वर ने 25 में हम लोगों ने फील किया था सारी चीजें 25 में होगी, वो 24 में हो रही है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। पहले ही, हालेलुया, तो हमें स्मरण आया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भाई ने कहा था सन इसमें, हालेलुया, 22-23 में आपके पास कलीसिया होगी, लेकिन 21 में हो गई। कब हो गई? 21 में। उसने प्रोफेसी किया था, हालेलुया, कहा मैं देख रहा हूं कि 22 में तुम कलीसिया का उद्घाटन करोगे, अपनी निजी कलीसिया का, और लेकिन वो 21 में हो गया, 1 साल पहले। इसका कारण क्या? हालेलुया, ऐसा क्यों? हालेलुया, हम 6 बजे पहुंचने वाले थे और 4 बजे पहुंच गए, 2 घंटा पहले। इसका कारण, हालेलुया, हम घर से जल्दी निकले होंगे, रास्ते में कहीं रुके ना होंगे, किसी से बात नहीं किए होंगे, इधर उधर घूमे नहीं होंगे,
आगे सीधा अपने मार्ग पर चले। तब हम 6 बजे की बजाय 4 बजे ही पहुंच गए। जब जिस दिन हम लोगों ने रिबन काटा और उस रात जब हम प्रेयर में गए, तो हमें उस भाई की बात स्मरण आई, याद आई। उस भाई ने तो कहा था कि 22 में, लेकिन ये चीजें 21 में हो रही है। तो हमें यही दृष्टांत मिला, यदि हम घर से निकले हैं सही समय पे, तो 6 बजे पहुंचेंगे तो लेकिन कब? जब हम हर चौराहे पर स्टॉप लेंगे और जो भी मिलेगा उससे बोलते बतियाते जाएंगे, तो 6 के बजाय हम 6:30 7 बज जाएगा वहां पहुंचते। लेकिन यदि हम किसी से बात नहीं करेंगे, कोई स्टॉप नहीं लेंगे और सीधा जहां हमें जाना अपने मार्ग की ओर देखेंगे, तो हम 6 के बजाय 4 बजे पहुंच सकते। ठीक इसी प्रकार से यदि हम मसीह में आए हैं तो हम अपने मार्ग की ओर देखेंगे। हमें यहाँ पहुंचना है, हम इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ वहाँ स्थानों पर बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो वो चीजें हम 6 के बजाय 4 में प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो 6 दिन में प्राप्त करें उसे 4 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जितने कार्य 25 में होने को तय है वो 24 में हो रहे हैं, और लगता है जो 25 में होना है 26 में होना है वो 25 में हो जाएगा। वो काम 25 में हो जाएगा जो 26 में होने की बात है। एक कार्य तो 27 में कहा गया है कि 27 के पहले पूरा होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि वो 25 के पहले क्या होगा, 25 पूरा खत्म नहीं होगा, उसके पहले परमेश्वर पूरा कर देगा। इसके द्वारा जब हम उस वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर और पवित्र के साथ स्वभावमान रहेंगे और निर्दोषता रहेगी हमारे अंदर। हालेलुया। दोषारोपण नहीं लगाएंगे परमेश्वर पर और केवल मार्ग की ओर ध्यान देंगे। हम इधर नहीं बैठेंगे, हम उधर नहीं बैठेंगे, वहां घूमने नहीं जाएंगे, वहां घूमने नहीं जाएंगे, वरन अपने मार्ग पर बने रहेंगे। पीछे नहीं हटेंगे कि वो जी चलो हम इस मार्ग पर जा रहे और फोन आया हम पीछे चले गए। नहीं, ये भी ठीक है, हम वहां तो हमें तो जाना है ही है, 2 घंटे बाद ही पहुंच जाएंगे, जाना तो है ही है, लेकिन तो नहीं, हमें समय पर पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? समय पर। जैसे आपको चर्च आना है, 11 बजे आपको यहाँ पहुंचना है। तो आपको मालूम है कि प्रार्थना 2 बजे तक होती है, 3 बजे तक होती है, 2:30 बजे तक होती है। तो आपने कहा चलो प्रार्थना में तो शामिल होना है, हम किसी भी समय 2 बजे के पहले शामिल हो जाएंगे। तो आप उस काम को करने लगते हो, आप उसमें व्यस्त हो जाते हो, आप लेट हो जाते हो, आप देरी से पहुंचते हो। नहीं, 11 बजे से चालू होना है प्रार्थना, हमें 10:30 बजे ही क्या करना है, पहुंच जाना है। वो 11 बजे से प्रार्थना होगी तो हम क्या विनती करेंगे, वो तो प्रार्थना चालू हो जाएगी, तो फिर वहां के लोग बताना चालू करेंगे, आराधना करना चालू करेंगे, वो फिर वचन बताना, तो हम क्या विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसलिए हम आधे घंटे पहले पहुंच करके परमेश्वर से विनती प्रार्थना करेंगे कि हम इसलिए प्रभु तेरे दरबार में आए, आधे घंटे पहले पहुंचकर। प्रार्थना शुरू होने पर हम आते हैं, बैठ जाते हैं, हम क्या विनती कर रहे हैं, हम तो तुरंत आकर बैठकर सुनना चालू कर दिए, विनती किए नहीं, दुहाई दिए ही नहीं। आपने क्या कोई विनती कर पाए, आप कोई दुहाई दे पाए? नहीं। फिर आप ऐसे चले गए, आप कहते हो कि कुछ मिला नहीं। अरे जब विनती करोगे, दुहाई दोगे, तब तो मिलेगा। उस दिन सभा नहीं थी जिस दिन हन्ना आई थी, जिस दिन हन्ना दरबार में आई थी गिड़गिड़ा कर रो रही थी, सभा नहीं थी। हम सभा का इंतजार करते हैं कि सभा होगी तभी उसी दिन जाकर प्रार्थना करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसका मन व्याकुल हुआ, उसके अंदर व्याकुलता उस सहन से बाहर हुई, ये अब बर्दाश्त नहीं होता था ना। तो बाइबल कहती है वो सभा का दिन नहीं था। लोग किसका इंतजार करते हैं, सभा की सभा होगी तभी चलेंगे परमेश्वर के दरबार में, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो सभा के दिन आप अच्छे रहोगे, सभा के दिन चंगे रहोगे, और अन्य दिन कौन चीज रहेगा। वो ये नहीं देखी, उस दिन सभा नहीं थी। और जब वो सुनेमी स्त्री गई थी, जब उसका पुत्र सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था, वो मर गया, और जब वो जा रही तो अपने पति से कह रही कि भेज जल्दी से एक सेवक और गदही भेज। उसने कहा ना तो आज सभा का दिन है, ना तो ये है, तो तू आज क्यों जा रही है? उसने क्या कहा, कल्याण होगा। वो जा रही है,
वो ये नहीं देख रहे कि आज सभा का दिन है, वो अपने पति से भी नहीं बता रही है हाँ ले वरन वो चल दी और कह रही हाँकने वाले को जो हाँक रहा है, कह रहा जब तक मैं ना कहूं तब तक हाँके चल, रुकना नहीं कहीं रास्ते में हाँ ले। और वहां से जब एक सेवक भेजा गया तो उसने गलती क्या किया, रास्ते में रुक गया। हम गलती क्या करते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं हाँ ले, भटक जाते हैं। हमें रुकना नहीं है रास्ते में, हमें रास्ते में रुकना नहीं है, हम चल रहे हमें सीधा चलना है, कहीं नहीं रुकना है, इधर उधर नहीं भटकना है। हमें जो मार्ग परमेश्वर ने दिया है हालेलुया, जो ठहराया है मार्ग कि हम इस मार्ग पर चले, हमें उसी मार्ग पर चलना है बगैर रुके हालेलुया। इधर उधर बैठकर बातें नहीं करना है हालेलुया, इधर उधर घूमने नहीं जाना है, पीछे की ओर नहीं जाना है, वरना हमें आगे ही बढ़ते जाना है हालेलुया हालेलुया। तब जो चीजें आपके जीवन में कही गई हैं कि आपको 25 में मिलेगी, वो आपको 24 में मिल जाएगी। आपके जीवन में कहा गया 25 में मिलेगा, वो 27 लग गया, 29 लग गया, 30 हो गया, लेकिन अभी वो चीजें नहीं मिली है। इसका मतलब समझ लो कहीं ना कहीं हम पीछे नहीं गेंजी की तरीके से बैठ करके जलेबी खाने लगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब जलेबी खाने लगे, सिला चुआ दो, व्हाइट कपड़ा पहने, सब कपड़ा खराब, तो अब ये खराब कपड़ा लेकर कहाँ जाओगे हालेलुया। आपको मजबूरन लौटना पड़ा हालेलुया। जब आप लौटे हालेलुया, उसको धुले, दाग धब्बा पड़ गया, उसको छुड़ाने में समय लग गया। दाग एक हफ्ते में नहीं गया, एक बार आला डाला नहीं साफ हुआ, दोबारा डाला हालेलुया हालेलुया। तो इस तरीके से तो आप लेट हो गए ना, आप पीछे हो गए इतने दिन। आज इसी तरीके से आप जो विश्वासी लोग हैं हालेलुया, जो मसीहत में चलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं चल पा रहे, जो आशीष पाना चल नहीं, इसी तरीके से लेट हो जा रहे, इसी तरीके से पीछे हो जा रहे हालेलुया। जो हम इधर उधर की बातों पर ध्यान दे लेते हैं, जो यहाँ बैठ करके सुन लेते हैं, इनकी बात उनकी बात सुन लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कभी कभी आपके कानों में बातें जाती हैं जो आपको भरमाने के लिए जाती है कि आप भटक जाओ हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था कि वो क्या करेगा, लेकिन चेले को परखने के लिए बोला कि बता इनके लिए क्या भोजन कहाँ से है। वो देखना चाहता था कि इसके अंदर की विचारधारा क्या है हालेलुया। वो परमेश्वर करेगा तो, लेकिन वो परखता है आपके अंदर की विचारधारा क्या है हालेलुया। जब हमसे किसी कामों को लिए कहता है कि तुझे ये काम करना है, वो प्रभु कैसे होगा नो, उसने कहा है ठान दो हालेलुया। उसने कहा है ठान दो, उसने कहा चल आप निकल जाओ मार्ग में। अब्राहम से कहा, अब्राहम निकल दिया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु रास्ते में क्या खाएंगे हालेलुया। हम पूरी तैयारी के साथ निकलना चाहते, कहते और तैयार हो जाए तो निकले, ऐसे हो जाए तो निकले हालेलुया। जब हम मसीहत में निकले हालेलुया तो हम तैयार नहीं थे, तैयार वरना हमारे पास कुछ भी नहीं था हालेलुया। जब हम निकले हालेलुया हालेलुया, वरन याद करो हमें भजन गाना भी सही से नहीं आता था जिस समय हम प्रचार करने निकले थे हालेलुया। भजन गाना नहीं आता था हालेलुया, वचन बोलने में अटकन होती थी हालेलुया हालेलुया। और जब कोई पूछता था तो हम जवाब नहीं दे पाते थे, कहते थे कि आज नहीं कल बताएंगे हालेलुया। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे हालेलुया, आगे कदम को बढ़ाते रहे हालेलुया। बोली मसीह हालेलुया। तो आप जब इस विश्वास के साथ कदम को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ एक वचन पढ़ लो, इस विश्वास के साथ बढ़ाना है कदम। आपको कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको आदेश मिले, आज्ञा मिले हालेलुया, आप ये ना कहो कि ये मुझसे नहीं होगा। आप कभी मत कहो कि मुझसे नहीं होगा, इसका ज्ञान मेरे पास नहीं, समझ मेरे पास नहीं, बुद्धि मेरे पास नहीं, ताकत मेरे पास नहीं, धन मेरे पास नहीं है, ये मुझसे नहीं हो सकता हालेलुया, मैं ये नहीं कर सकता। आप इस वचन को पढ़ें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक हालेलुया हालेलुया, उसका 30 उसका 15 यहाँ लिखा, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है,
क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा तुझे आशीष दे। आमीन। बोले यीशु मसीह। वो जो भेज रहा है, क्या कर रहा है? जो भेज रहा है, हालेलुया, वो कह रहा है कि मैं तुझे सुन आज जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हालेलुया, तू जा, जो आज्ञा परमेश्वर दे, हालेलुया, प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। हमें प्रेम करना है, उसकी आज्ञाओं, नियमों और विधियों को मानना है, हालेलुया, जिससे हम जीवित रहे और बढ़ते जाए। हालेलुया, क्या होते जाए? बढ़ते जाए। हालेलुया, वो घटने की बात नहीं कह रहा, वो बढ़ने की बात कह रहा है। हालेलुया। अच्छा, अब अगर इधर देखें 31 के 7 में, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। अब वो कहे, मुझे तो ज्ञान नहीं, समझ नहीं, मैं कैसे इनको लेकर जा सकता हूँ, मैं इनकी अगुवाई कैसे कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कोई आज्ञा दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक रात की बात है कि हम लोग खड़े थे वहां पर जहाँ बाइक खड़ी है। हालेलुया, वहाँ एक पेड़ था बड़ा से फूल का। हालेलुया, और वहां पे खड़े थे। उस समय हम चलने में असहाय थे। चलने में क्या थे? असहाय। हालेलुया, क्योंकि हमारी जांघ के पास बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था और हम चल नहीं पा रहे थे। हम चल नहीं पा रहे थे, मसीह में थे, चल नहीं पा रहे थे। हालेलुया, किसी के कान पर हाथ रख करके धीरे धीरे चल लेते थे उस फोड़े के कारण। हालेलुया, तो वहां पर परमेश्वर के दास थे। हालेलुया, हालेलुया, जिन्होंने कहा जाओ, तुम बढ़ जाओ, फैल जाओ पूरी पृथ्वी पर, और तुम डरना नहीं, परमेश्वर तुम्हारे कहाँ है? साथ है। मैंने कहा आमीन। मैंने क्या कहा? आमीन। वो कह रहे जाओ, तुम फैल जाओ, बढ़ जाओ। हालेलुया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है और तुम्हारे अंदर इच्छा है कि मैं प्रचार करूं, मैं चर्च का नहीं सदस्य नहीं, वरन मालिक बन जाऊं, वरन कलीसिया को चलाऊं, वरन पूरी पृथ्वी में फैल जाऊं। अगर तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारा मन शुद्ध है, तो जाओ, हमारा नाम लिए बोले कि जाओ प्रदीप, मैं कहता हूं तुमसे, तुम पूरी पृथ्वी में फैल जाओगे। मैंने कहा आमीन। हालेलुया। अब उन्होंने आशीष दी। हालेलुया, और हमने उस आशीष को क्या किया? अपने जीवन में रिसीव किया। हालेलुया। वो रात की बात है, उस समय हम असहाय थे, चल नहीं पाते थे, और अब हम कहे कि वो जी चल तो पा नहीं रहे हैं, वो पृथ्वी पर फैलेंगे कैसे, वो दौड़ेंगे कैसे? हालेलुया। वो पहले ये ठीक हो, नो नो नो। हालेलुया, हालेलुया, उसको रिसीव करो। हालेलुया। दौड़ाने वाले आपके पास आएंगे, ले जाने वाले आपके पास आएंगे। उसने कहा कि जहां कहीं तू सोचेगा वहां तू पहुंच जाया करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था चेले से, हालेलुया, तू कमर बांधेगा और सोचेगा बस, तू वहां पहुंचा दिया जाएगा। हालेलुया। तो अब वो कहे कि नहीं, मैं इस समय असहाय हूं, मैं आगे कैसे ग्रोथ कर सकता हूं? हालेलुया, मैं कैसे दौड़ सकता हूं? लेकिन मैं रिसीव करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो दौड़ाएगा, हालेलुया, वो दौड़ाने वाला कोई और है। हालेलुया, आपको दौड़ना नहीं है। हालेलुया, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, दौड़ाने वाला है। मेरा वचन कह रहा, मूसा ने उससे कहा हियाव बांध और दृढ़ हो जा।
या बादल क्या हो जा, दृढ़ हो जा। हालेलुया। अब यहोशू कहे कि देख मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, इतनी सारी प्रजा मैं इनको लेकर अगुवाई करते हुए कैसे चलूंगा, क्या समझाऊंगा, क्या कहूंगा इनसे, कैसे बातें करूंगा। हालेलुया। मूसा ने कहा आगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उनको अधिकारी कर देगा। 8 में लिखा, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है और तेरे संग रहेगा। कहाँ रहेगा? वह तेरे कहाँ रहेगा? संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। तेरे आगे आगे चलने वाला कौन है? वो परमेश्वर है, तेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया हालेलुया। और मूसा उससे कह रहा है, उसको समझा रहा है कि सुन, ना तो तुझे वो धोखा देगा, ना तो तुझे छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर ना तो हमें धोखा देगा, ना तो हमें छोड़ेगा, हमें विश्वास है। हालेलुया हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपको भरोसा आपकी एलईडी पर है। ये मेरी एलईडी इतना उजाला देती है मेरे कमरे में, लेकिन हमें हालेलुया तो उस पर भरोसा है कि लाइट चली भी जाएगी फिर भी अंधेरा नहीं होगा, उजाला ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो प्रकाशमान है। क्या है? प्रकाशमान है। हालेलुया। मैं ज्यों ही दुर्बल हूँगा त्यों ही बलवंत भी बन जाऊंगा, क्योंकि बलवंत करने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। मैं ज्यों ही गिरूंगा त्यों ही उठ जाऊंगा, क्योंकि खड़ा करने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया। मैं ज्यों ही भटकूंगा यो तुरंत त्यों ही वो हमें अपने मार्ग में खींच लेगा, क्योंकि वो हमारे साथ खड़ा है। वो हमें भटकने नहीं देगा, हमें भटकने नहीं देगा। इस बात को समझो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। यह वचन कह रहा है, वह तुझे धोखा नहीं देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। वो तुम्हें धोखा नहीं देगा और ना तुमको छोड़ेगा। आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपका मन कच्चा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो धोखा नहीं देगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इस वचन को लेकर के हालेलुया, अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है हालेलुया उस काम को करने के लिए, आपका मन कच्चा ना हो, आपके अंदर संदेह ना हो। हालेलुया। और आप भजन से 23 अध्याय याद करो। हालेलुया। उसने कहा है, 23 में लिखा है, आपको पद नहीं मालूम फिर भी आपको प्रभु, आपको 23 भी नहीं मालूम कि कहाँ लिखा। भजन से 23 में लिखा है ये भी नहीं मालूम है, लेकिन आपको केवल इतना स्मरण है कि बाइबल में लिखा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रभु बाइबल में लिखा है, वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ। जरूरी नहीं कि आपको पद याद हो। हालेलुया। अभी वो आपसे बात करेगा, जरूरी नहीं आपको ये बाइबल कहे कि पद याद हो, नहीं, आपको केवल मालूम होना चाहिए कि वचन में लिखा है। इतना ही आपके लिए काफी। हालेलुया। आप जानते हो यीशु मसीह कहाँ रहता है? नहीं जानते। आप जानते हो किस क्षण आपके पास आता है? नहीं। लेकिन आपको ये विश्वास है ना कि वो हमें अच्छा रखेगा, वो हमारे साथ है। हालेलुया। तो उसी तरीके से बस आपको इतना जानने की जरूरत है कि वचन में लिखा है ये बात, और हमें ये बोलना है। हालेलुया। ये पद याद नहीं कोई मायने नहीं रखता कि आपको पद नहीं याद है। हालेलुया। ऐसा ना सोचो कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें पद नहीं याद है तो हमें आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। गैर पढ़े लिखे लोग और अधिक काम करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। उनको बुद्धि नहीं लगाते, उनको दिमाग नहीं लगाते। हालेलुया। और जो अपनी बुद्धि लगाता, दिमाग लगाता है, जोड़ गणित करता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो अगर 2 घंटे घुटने टेकेंगे तो इतना मिलेगा, 3 घंटे टेकेंगे तो 2.5 घंटे टेकेंगे तो इतना मिल जाए। हालेलुया। जो गणित गुणा भाग करते हैं ना, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर कहता तू अपना पूरा भाग लगा, मैं के पास चलता हूँ। हालेलुया। जो पूरा भाग करने वाला ना हो, मैं जिसको जितना कहूँ उतना करने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। अगर मूसा कहा होता कि प्रभु ये वाली पत्ती नहीं, अगर ये वाली डाल दे तो
मूसा कहा था प्रभु लाठी से क्या होगा? नहीं, हालेलुया। वो जितना परमेश्वर उसको आज्ञा देता गया वो उतना करता गया। अब्राहम कहता प्रभु इस ओर नहीं जाएंगे, इस लोग हमारे सताने वाले विरोधी ज्यादा है, हमें इस ओर भेज दे। उसने ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे जिस ओर ही भेजा वो उस ओर चलने के लिए क्या हुआ? परमेश्वर जो आपको कह रहा है, यदि आप उस काम को करने के लिए तुरंत तैयार है, तो आपके लिए मिरास, आपके लिए वो धन परमेश्वर रखा है जो आपकी समझ से, आपकी बुद्धि से, आपकी सोच से परे है, मतलब बाहर है। वो आपके लिए रखा है। आप सोच नहीं सकते, आप कभी सोच नहीं सकते कि आप अपने जीवन में इन चीजों को प्राप्त कर लेंगे और आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। वो आपकी पहुंच से क्या है? बहुत दूर है, बहुत बाहर है। बोले यीशु मसीह, बहुत बाहर है। तो आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो जो आपकी सोच से बहुत दूर है, बहुत बाहर है, आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करो। जी मैं कैसे कर सकता हूँ? बोले आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह में, सारे कामों को पूरा कर सकते हैं मसीह में रहकर। सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं मसीह में रहकर। बोले उसके वचनों को मानकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर, यहाँ लिखा इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका मन कच्चा ना हो। आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आपसे जब कहा गया आप तुरंत तैयार हो जाओ उस काम को करने के लिए। वो जी आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। बोली तो कल हो सकता है इससे कठिन समय आपके जीवन में आ जाए और आप ना कर पाओ। एक परिवार आज तक अपने वायदों को पूरा नहीं कर पा रहा, संघर्ष कर रहा। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए तैयार हुआ और कहा मैं करूंगा, फिर कहा इस हफ्ते नहीं, मैं अगले हफ्ते करूंगा, और अगले हफ्ते में उसके जीवन में और चीजों की जरूरत हो गई और वो उन संघर्ष में जूझने लगा और आज तक जूझ रहा है। वो आज तक उन कामों को पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? एक हफ्ते बाद के कारण। जो कल करने की ठानो से आज कर डालो, सोचो नहीं। अब जैसे भी हो वैसे परमेश्वर के सम्मुख आने का प्रयास करो। 6 बजे प्रार्थना चालू हो गई। अब ये कहो कि हम अभी यहाँ बैठे हैं और अंदर विचार है कि हम प्रार्थना में शामिल हो जाए, लेकिन क्या करें, हम काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कैसे करें? आप तुरंत शामिल हो जाओ। वो परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपके हाथ को नहीं देखता, आपके चेहरे को नहीं देखता कि मिट्टी लगा है कि फेस पाउडर लगा है, वो इसको नहीं देखता। आपके हृदय को देखता है कि आपका हृदय साफ है कि नहीं। बहुत तो अपना फेस धुलकर नया वस्त्र पहनकर बैठे हैं, लेकिन अंदर छल भरा हुआ, अंदर कपट भरा हुआ, अंदर ईर्ष्या भरी हुई, अंदर क्रोध भरा हुआ। तब पर भी इससे हम फलवंत नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। हम उसी दशा में घुटने टेक सकते हैं, उसी दशा में घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं। आज भी हमें याद है, हम काम पर जाते थे और जाते हैं, आज भी काम करते हैं। तो जब समय होता है प्रार्थना का, वो घड़ी देखा ना कि 12 बज गया, प्रार्थना का समय हो गया, वो 5:30 बज गए, प्रार्थना का समय हो गया। तो ये नहीं, जिस दशा में है, जहां पर है, वो गुनगुनाना चालू, प्रभु की महिमा करना चालू। वो हृदय की बात को जानता है, वो हृदय की पुकार को सुनता है। जरूरी नहीं कि हम बैठे हैं तभी उसकी महिमा करें। बैठे तो हो लेकिन सो रहे हैं, बैठ कर बैठे तो हो लेकिन मन यहाँ भटक रहा है, बैठे तो हो अंदर विचारधाराएं कुछ और चल रही है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, हम टहल रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा है।
हालेलुया। हम उसके गुण गा रहे हैं, हालेलुया, उसकी महिमा गा रहे हैं। वो परमेश्वर देख रहा है कि बताओ ये काम करने के बावजूद मुझे पुकार रहा है, हालेलुया। इतना व्यस्तता में भी मुझे क्या कर रहा है, पुकार रहा है। और फिर देखता है दूसरे को, वो जी ये सब कुछ काम छोड़कर बैठे, फिर भी इसके अंदर गलत विचारधारा चल रही है, फिर भी ये सो रहा है, हालेलुया। तो परमेश्वर किससे बात करेगा, हालेलुया, जो पुकार रहा है उससे या जो सो रहा है उससे, हालेलुया। तो आप पुकारो, उत्तर दे, हालेलुया, हालेलुया। गीत गाते हैं ना, मैं पुकारता यीशु उत्तर देता। जब पुकारोगे तो वो आपको क्या देगा, उत्तर देगा। जब आप पुकारोगे तो उत्तर आपके जीवन में आएगा कहाँ से। आप प्रार्थना में बैठे बैठे सो गए, आप कहते हैं कि वो जी कोई सफलता नहीं, आप प्रार्थना करते हैं। आप कैसी प्रार्थना करते हैं, यहाँ बैठो, आओ, हालेलुया, बुधवार को आओ हमारे साथ, यहाँ बैठो, हम देखिए आप कितने प्रार्थना करने वाले हो, जागो हमारे साथ पूरी रात, तो हम जाने, एक भी झपकी रहा है तो हम जाने कि आप प्रार्थना करते हो घर पे। हम कैसे मान लें, हालेलुया। यहाँ दिन में आप सो रहे हो, दिन में आप बैठ नहीं पा रहे हो, कसर मसर कर रहे हो, इधर गोल करके उधर गोल करके, आप सब सोच नहीं कर पा रहे, दिन में 2 घंटे की थी, तो हम कैसे मान लें कि रात में आप खाना खाने के बाद प्रार्थना करते होगे 2 घंटे घुटने टेक करके, 2.5 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, कैसे मान लें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने सुसमाचार बताया, भैया यीशु मसीह में जाओगे अच्छे हो जाओ, हालेलुया, हालेलुया। और बता दे, और रुका है वो बहुत पेट तक था, और हालेलुया, तो कहते कभी यही यीशु मसीह में जा, उसको समाचार बताते बताते भाग में दाखिल गिराने लगा, हालेलुया। तो ऐसा नहीं, हालेलुया, हालेलुया, वरन घंटों घंटे खड़े होकर गवाही दो, हालेलुया, रात दिन आनंदित रहो, हालेलुया। दुर्बलता है फिर भी बलवंत दिखो, हालेलुया। समस्या है फिर भी आनंदित दिखो, हालेलुया। तब सामने वाले व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं होगा, वो खुद आकर पूछेगा, भैया यीशु मसीह जा जाएगा क्या, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वो खुद पूछेगा। आप सोचोगे ऐसा क्यों, क्योंकि वो आपके आनंद को, आपके घर की खुशी को, आपकी परिस्थितियों को देखकर से फील हो रहा है कि अभी तक तो इतना परेशान था, अभी तक तो यहाँ वहाँ बैठता था, ये गुमसुम अचानक क्यों हो गया, यहाँ वहाँ उठना बैठना क्यों बंद, उसे मालूम हो जाएगा कि कुछ न कुछ मंत्र इसे मिल गया, जैसे बहुत सारे लोग न जाने कौन मंत्र मार देता, सब चुपचाप बैठे रहते हैं 2 घंटा, होना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना, ये कह रहा है वचन में मूसा, यहोशू से कि देख वो प्रतिज्ञा हमें पूरी नहीं करनी है, वो तुझे पूरी नहीं करनी है, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर खुद पूरी करेगा जो बांधा है, केवल तुझे हियाव बांधकर खड़ा रहना है और दूर रहना है। कौन पूरा करेगा, परमेश्वर, हालेलुया। छुटकारा क्या हम देते हैं, छुटकारा कौन देता है, ज्ञान क्या हम बताते हैं, कौन बताता है, परमेश्वर। सामर्थ कौन देता है, सारी बातों को कौन प्रकट करता है, लेकिन हमें क्या होना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा दृढ़ता के साथ, हालेलुया। उसी तरीके से आपको खड़े होना पड़ेगा दृढ़ता के साथ, आपको जागना पड़ेगा, आपको हर समय परमेश्वर के वचन के अनुसार, हालेलुया, जैसा वो कहता है उस अनुसार आपको कदम से कदम मिलाकर हर पल तैयार रहने की क्या है, जरूरत है। फिर ये सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करेगा, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपको कभी छोड़ेगा नहीं, हालेलुया, और आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा, आमीन। ताली बजाकर हालेलुया। और आइए अपने स्थान पर, वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वो दीदी जा रही है, जाकर हालेलुया, बोले यीशु मसीह जय, हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह जय। सोना नहीं है, जागते रहना, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह जय। सोना नहीं है,
जागते रहना है और परमेश्वर के वचन पर चलना है। जो आज्ञा परमेश्वर दे आज उसे करना है, आज कल नहीं करना है। हालेलुया। तो आज्ञा आज दे रहा है, हालेलुया, तो हमें उसको आज पूरा करना है। हालेलुया। समय निकट है, हालेलुया। उसका जो नियम है, हालेलुया, हम उस नियम को पूरा कर ले। हालेलुया, हालेलुया। पानी में डुबकी लगा करके धार्मिकता को पूरा कर ले। हालेलुया। बपतिस्मे को ले ले। हालेलुया। धार्मिकता पूरा कर ले, न जाने कब वो आ जाए आपको लेने के लिए। हालेलुया। तो आप सारी प्रक्रिया पूरी करके खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। किसी को नहीं मालूम है हालेलुया वो समय कब आ जाए, वो दिन कब आ जाए, वो घड़ी कब आ जाए, कोई नहीं जानता। हालेलुया। और यीशु मसीह, अब बाइबल कहती है उसने कहा हमें भी नहीं मालूम, अगर मालूम होता जैसे सारी बातों को मैंने बता दिया तुमसे, वैसे इस बात को भी वो बात किसी को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आइए गिर के आकर के हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद आज की रोटी को खाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है। हालेलुया, हालेलुया। गीत ही गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते खाली दिलों को रखो और आशीष चाहते। क्या होना चाहिए? खाली। आपके अंदर यदि भरा है तमाम प्रकार की विचारधारा, तमाम प्रकार की बातों को आप सोच रहे, हालेलुया, तमाम प्रकार की आपके अंदर विचारधाराएं चल रही हैं, हालेलुया, तो आपका जो खाली नहीं है तो देगा कहाँ से? क्या गीत कह रहा? खाली दिलों को लाते और स्वर्गीय पिता आते हैं, हालेलुया। तो जो हृदय है, हालेलुया, उससे क्या रखना है? खाली।
जब खाली रखोगे तब तो परमेश्वर भरेगा, और जब खाली नहीं रखोगे तो भरेगा कहाँ से? हालेलुया। इसलिए खाली रखना है। क्या रखना है? खाली रखना है। आमीन। खाली बजाकर परमेश्वर को रोटी को ग्रहण करेंगे। सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर, आकाश का आसमान इस सुंदर समय के लिए जब तक संभाला तेरे पिता, धन्यवाद देते हैं। और आज का जो तेरे पिता आपने ज्ञान सिखाया हम सब लोग, निश्चित तेरे पिता कि हम प्रेम में पवित्र हो और निर्दोष, ताकि हम उस आशीष को, उस मिराज को पा सके जो आपने हमारे लिए रखा है, जो ठहराया है। और अगुवाई करे जैसे अब तक किया है। आज की रोटी में जो हमने शामिल किया कि आज की रोटी को हम ग्रहण करें। और निश्चित मेरे पिता हम उस योग्य नहीं थे, परंतु आपने हमें इस योग्य बनाया कि आज की रोटी को हम खा सकें। सो धन्यवाद देते हैं आपका, जो आपने हमें आज के दिन में रोटी खाने के लिए बिठाया है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को प्राप्त आपको सारा आदर, सारी